इंडिया ने 6 रनों से ओवल टेस्ट मैच जीत लिया है 2-2 की बराबरी पर। ये सीरीज खत्म हो रही है कि इंडिया जीतेगा। मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं था यकीन इंडिया जीतेगा। पता नहीं क्यों मैं आज डरा था, सहमा था, लेकिन फैक्ट है दोस्तों कि बारिश आ गई है सर। बट मैं एक बात कहूंगा सिर्फ राहुल, छोटी सी, मैंने बड़ी क्रिकेट कवर की, आपने भी की। ये 57 मिनट्स, ये 57 मिनट जो थे वो 35 रन, 350 रन बन गए थे यार। मोहम्मद सिराज, आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, और ये ऐसा नहीं है कि किसी के लिए हल्का, इन्होंने बोला था जसी भाई वी बिलीव इन यू, मोहम्मद सिराज भाई वी बिलीव इन यू द मोस्ट। आप शुरू कीजिए, 1 मिनट दीजिए मुझे, बस 1 मिनट यार। 35 रन मतलब अगर आप देखिए इस पूरी सीरीज को देखिए ना, इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था। एक फिटिंग एंड टू परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज। इस सीरीज में सब कुछ था, ये होता है ना बॉलीवुड का तड़का, सब कुछ था इसमें। एक्साइटमेंट, थ्रिल, आप देखो एक्शन, चाहे वो गौतम गंभीर का हो, ये सब लड़े। और आई थिंक एंड में ना जिस हिसाब से ये सीरीज, कल स्टुअर्ट ब्रॉड से बात हो रही थी, बोलते कि ये सीरीज ना वाजिब है कि ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर ख़त्म हो। पर कल जिस हिसाब से इंग्लैंड ने वापसी करी, इंग्लैंड ने जिस हिसाब से हैरी ब्रूक और जो रूट ने बैटिंग करी, एक वक्त पे लगा गेम ओवर। पर आज देखो, आज एक एक बॉल, और मैं आपको बता दूं सुबह से हम यहाँ पर हैं, सुबह से जो भीड़ थी ना जब आई, यूजुअली क्या होता है इंग्लैंड में ना, आप टेस्ट मैच शुरू होता है, लोग आते रहते हैं, 1 घंटे बाद आ गया, कोई 2 घंटे बाद आ गया, कोई लंच के बाद आ गया, कोई इवन टी, और टी के बाद चले। आज हर कोई शख्स, हर कोई जिसको ये टेस्ट मैच देखना था, हर कोई लाइन लगा के 11 बजे लंदन टाइम, 11 बजे से पहले मैदान के अंदर था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये एक एक बॉल एक इवेंट होनी है, और वाकई में ये एक एक बॉल एक इवेंट की तरह चला। और ये टेस्ट मैच इवेंचुअली यार देखो, मतलब आप जज्बे की बात कर रहे हो, और ये कितना इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज, ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज। ये भी बताता है, आप देखो ये भी बताता है ऋषभ पंत ने पिछले टेस्ट मैच में क्या किया, टूटे पैर से बैटिंग करने आ गए। ये इंपॉर्टेंस और ये सीरीज के लिए जज्बा बताता है आपका। आज क्रिस वोक्स टूटे हुआ हाथ लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि की होगी, ऋषभ पंत की होगी, सारे खिलाड़ी, रविंद्र जडेजा की हर बार कोई बात। आप देखो रविंद्र जडेजा के रन कैसे आपने एक एक टेस्ट मैच जो है बनाया और जीता। अब देखो 5 टेस्ट मैचेस हुए इस सीरीज में, 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो, मतलब देखो, मैं तो पिछला जो हमने ड्रॉ किया ना, वो भी जीत की तरह ही दिख रहा था आपको। नहीं, वो आई थिंक देखो, वो आप जो एस्केप करते हो वो जीत ही दिखती है। बाय द वे ये भी एस्केप ही है, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ 374 रन में आप फेवरेट थे, आप ही को जीतना चाहिए था, बट कल आपने इतनी पिटाई खा ली। दे वर 332 for 4 एट वन स्टेज राहुल जी। लास्ट 6 आपने 37 रनों में किए, 37 रन में लास्ट 6 आउट किए हैं, ठीक है। और कल जहां पर ऐसा लग रहा था 37 रन तो 2-3 ओवर में बन रहे हैं, जहां पे दिल किया Is he not? जीत का दिल। Is he not the next Dhoni? पता नहीं सर, धोनी तो He's नहीं, something new. he'll be शुभमन गिल। I love Gill. He'll be शुभमन गिल सर। मुझे सिर्फ ये, अब मैं राहुल को ना सुबह इतना टेंशन में, इतना नर्व, मैंने कहा यार राहुल, ये ना हो कि 5 रन कम, ये ना हो कि 10 रन कम, ये ना हो कि 15 रन कम, बट यार वो 35 रनों में, मतलब हम विराट कोहली का वो याद करते हैं 60 ओवर्स ऑफ हेल जो देना था इंग्लैंड को, यार ये 35 रन ऑफ हेल, ये ऊपर चले गया भाई, ये उससे भी ऊपर चला गया। आप किसी भी लेमैन को पूछ लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट को पूछ लीजिए, 35 रन विद 4 विकेट्स इन हैंड, अगले दिन आके रोल लेके हर कोई कहता है इंग्लैंड हेवी फेवरेट्स, इंग्लैंड हेवी फेवरेट्स नहीं, हेवी फेवरेट्स। बट आप देखो पहला ओवर, पहली 2 बॉलें, पहले ओवर की आप देखो 2 चौके लगते हैं। जेमी ओवर्टन प्रसिद्ध कृष्णा को 2 चौके मार देते हैं। अब जो है आपका जो 35 रन थे वो भी चले गए, अब 27 रन रह गए हैं। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज तो पता नहीं यार कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट, वो लगता है वो बंदा ना दिल से करता है, दिल से, मतलब मैं आज सब कुछ झोंक दूंगा, अपना सब कुछ झोंक दूंगा। वो आते हैं, जेमी स्मिथ को आउट करते हैं, और सबसे बड़ी बात जेमी स्मिथ को सेटअप करके बाहर डालते रहते हैं, और जेमी स्मिथ अपना विकेट फेंक के चले ही जाते हैं मोहम्मद सिराज। उसके बाद मतलब मैं मानता हूँ यार शुभमन गिल आई थिंक 750 रन अनप्रेसिडेंटेड ही होता है यार, गावस्कर जैसा ही खिलाड़ी कर सकता है, चाहे वो 774 रन हो
वो सब। शुभमन गिल के 754 रन भी अनप्रेसिडेंटेड ही कहूँगा, बट यार मोहम्मद सिराज, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँगा अगर मुझे एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज देना पड़े। मोहम्मद सिराज ने आज इट वाज जस्ट फिटिंग कि मोहम्मद सिराज ने वो आखिरी विकेट बोल्ड मैं मारा। आपको एक बात बताऊं, होगा ये शुभमन के लिए है भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज, नो डाउट। बट शुभमन को पता क्या करना चाहिए, शुभमन वहां जाए और शुभमन वहां पे कहे सिराज भाई वी बिलीव इन यू, आ जाओ आप। नहीं, मैं कहूँ शेयर करो आप ये मैं भाई, जो आई वोंट बी सरप्राइज, जो आपको ट्रॉफी मिल रही है, जो आपको ऑनर इज्जत मिल रही है ना, उसको एक्सेप्ट जरूर करो। ये मत करो कि यार भाई, ये यहाँ पर तजुर्बा डिफरेंट था। मैं आई कैन अंडरस्टैंड यार, आप लोग जो मैदान में इंडियन फैंस थे, भले वो 100, 200, 1000, 2000, 5000 थे, ऐसा नहीं है। आज तकरीबन फुल हाउस था, 35 रन मतलब 57 मिनट के लिए फुल हाउस था इन अ प्लेस लाइक लंदन, जहां पर रोजगार इंपॉर्टेंट है बॉस, कोई छोड़ता नहीं, इट्स अ वीकडे। मैं हैरान था कि ना सिर्फ इंडियन फैंस बल्कि इंग्लिश फैंस आए हुए हैं, और ये 57 मिनट मैंने महसूस किए हैं यहाँ पे, राहुल ने महसूस किया, और जितने इंडियन फैंस ने मैदान में किए होंगे वो भूलेंगे नहीं, और नहीं भूलेंगे मतलब बॉस, सो मच नहीं भूल ही नहीं सकते आप, भूल ही नहीं सकते आप। इंग्लैंड के ना 8 आउट हो चुके थे, फिर आई थिंक मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा पे एक अपील होती है डाउन द लेग साइड, उसमें क्या होता है कि वो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे था, वो रिव्यू के लिए जाता और है, आउट दे दिया। हम लोग क्या होता है कि हमें ना क्या, जैसे ही मैच खत्म हो हमारा ये होता है, क्योंकि टीवी भी होता है, इंडिया टुडे, आज तक है, स्पोर्ट्स तक है, हमें लाइव होना पड़ता है। वहाँ हम निकल ही रहते, भाग ही रहते कि लोगों ने हाथ पकड़ लिए कि नहीं जाओगे। जर्नलिस्ट जो है, प्रेस बॉक्स में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ पकड़े, लेकिन नहीं, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। इट हैज़ टू बी एन इंडिया विन। तो जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया इस जीत के लिए, इस जीत में शरीक होने के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट वो यशस्वी जायसवाल, जिसने स्टार्ट ऑफ द सीरीज एक 100 बनाया पहली पारी में, एंड लास्ट मैच ऑफ द सीरीज या फिर लास्ट पारी ऑफ द सीरीज वो 100 बनाया, जिसने जी बिल्कुल, जिसने किया क्या, मैडम लाइव हूँ आप प्लीज, जिसने यहाँ पर एक 100 बनाया। उसके बाद केएल राहुल, लेट्स नॉट फॉरगेट केएल राहुल परहैप्स उनका ये जो तीसरा या पांचवा ये जो टेस्ट मैच था वैसा नहीं रहा, बट ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। आपको जो दिक्कत आई सिर्फ एक स्पॉट के लिए, या फिर वो नंबर 3, आई थिंक साई सुदर्शन और करुण नायर के साथ आप गए, वो थोड़ी सी दिक्कत दे गया आपको, बट आपने कहा नहीं, चलते रहो, बिकॉज मैंने जैसे कहा ना, जिद, आई थिंक ये टीम ना जिद्दी थी। और क्या होता है कभी कभार ना, हम जिद को हम क्या होता है, कभी कभार उसको एरोगेंस भी मान लेते हैं। कभी जब हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बदल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि बदलो, एक गेंदबाज खिलाओ, नहीं हम तो जी बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाएंगे, क्यों हमें। बट शायद से मोहम्मद सिराज ने वो कॉन्फिडेंस दिया। आज ये 2 बॉलरों के साथ आया, बाय द वे आकाशदीप ने भी कल टीके लगाए हैं, पता नहीं वो आज बॉल कितना डाल पाते नहीं डाल पाते। इस पर तो मैं राहुल कहूंगा कि जीत कमाल है, बट यार वो पर्दा है, वो बच गए आप, नहीं, जो भी है देखो, मतलब वो बच गए। इंग्लैंड ने भी कल आपको मौका दिया, नहीं उसके बहुत सारे रीजन, शायद इन दी एंड गौतम गंभीर और शुभमन के लिए कह सकते हैं कि देखो हमने जो बैटिंग लंबी की थी वो हमने रिजल्ट आपको लॉक दे दिया, भाई रिजल्ट है ना, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप फंस तो रहे थे ना। नहीं मैं मानता हूँ, ये तो मोहम्मद सिराज ने, इवन प्रसिद्ध कृष्णा बात ने, यही होती है ना, विश्वास की होती है, क्या आप कर लोगे, हाँ जी मैं राहुल कर लूंगा। उन्होंने, मैं कहता हूँ वो कहानी है ना, वो जो हनुमान जी वाली के वो दिल चीर देते हैं और भगवान राम की, मोहम्मद सिराज और कृष्णा ने वो किया है भाई। दे हैव एक्चुअली बोल्ड देयर हार्ट्स आउट। मतलब एक टांग पर भी मोहम्मद सिराज ने बॉल डाल देना था, लेकिन वो एक हाथ जो स्लिंग में थे, देखो एंटी क्लाइमैक्स क्या था। क्रिस वोक्स को हम गिन नहीं रहे थे कि क्रिस वोक्स ने तो बैटिंग ही नहीं करनी है, क्रिस वोक्स ने तो आना ही नहीं है, वो आए और कमाल है भाई, जज्बा, बॉल वो उनको भी नहीं फेस हुई। हमें लग रहा था क्रिस वोक्स को एक बॉल मिल जाए, बस एक बॉल मिल जाए सीधा डंडे पे, आउट सामने से गस एटकिंसन ने, और वो भी आप देखो जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। एनीवेज कुछ इंग्लिश फैंस हैं, आई थिंक थोड़ा सा दुखी हैं, बट क्या कर सकते हैं बेचारे। नहीं वो क्योंकि आप भी जानते हैं कि यहाँ पे होता क्या है ना, एंड होता क्या है, ये ना जो ओवल का मैदान है इस एरिया में ऑब्वियसली पब्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हम सुबह 11 बजे मैच शुरू होता है, 10 बजे यहाँ से आते हैं ना, पौने 10 बजे, और पब जो है ओवरफ्लो कर रहे होते हैं बाहर, क्योंकि वो वार्म अप होके आते हैं ना। बट अगेन यार, मतलब हैट्स ऑफ टू
two teams, England and एंड फैंस आल्सो बाय द वे, ओह। चाहे ठीक है कभी कभार इन Amazing. इन अब्रिविएटेड स्टेट जो है इंग्लिश फैंस भी, बट मैं तो उनकी भी दाद दूंगा यार। हाँ। उन्होंने कुछ तो होगा ना इन But प्लेयरों में, मैं कुछ तो होगा इन मैंने सीरीज मैं में। राहुल मैंने बड़े यहाँ पे दौरे किए हैं, यहीं पे खड़े होके कितने मैचेस कवर किए हैं, बट इंग्लिश फैंस को मैंने पहली बार शायद इतना अप्रिशिएटिवली देखा है। नॉर्मली ये लोग ना थोड़ी बदतमीजी भी करते हैं पीने के बाद, एंड दे शो देयर एरोगेंस, रेसिज्म। मुझे नहीं पता, आपने पूरा दौरा किया है, मैंने ये लास्ट टेस्ट मैच किया है, बट मुझे जब यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, इंग्लिश फैंस ने आके कहा भाई तुम्हारी टीम ग्रेट है, ये मैंने देखा है। यस, मतलब देयर बीन मिस्टेक्स और एंड रिजल्ट इंडिया ये मैच जीत गया, सीरीज 2-2 हो गई, बट अभी भी मुझे लगता है ये सीरीज इंडिया को जीतनी चाहिए थी। इंडिया मेड मिस्टेक्स, बस दी ओनली रिस्पाइट इज, खुशी इस बात की है कि इंडिया के प्लेयर्स उस रिग्रेट के साथ शायद वापस नहीं जाएंगे। मतलब आज क्योंकि आप लास्ट टेस्ट मैच जीते हो, वही कहते हैं ना गोल्ड मेडल जीता जाता है, सिल्वर मेडल जीता